तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ मैथ का क्वेश्चन जो आपका स्पेशली जो ग्रुप डी का एग्जाम होंगे उसके लिए होंगे। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको 100% काम आएगा। जो भी क्वेश्चन इस चैनल पर आपको मिलते हैं एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाते हैं और जीके का नोट्स भी मिलता रहता है, ठीक है। और कोई आपको कोई नोट्स चाहिए या कोई हेल्प चाहिए स्टडी रिलेटेड तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। आते हैं पहला क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला है कि 30 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 12 दिन के बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं तो शेष कार्य पूरा करने में अब उन्हें कितने दिन लगेंगे। ठीक। तो देखो शुरू में कितने लोग थे, 30 पुरुष थे। उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते थे, 24 दिन में। तो टोटल काम हो जाएगा। अब बोल रहा कि एक साथ काम शुरू करने के 12 दिन बाद, तो 30 लोग थे, एक साथ काम शुरू किए, कितना दिन, 12 दिन तक किए होंगे। 12 दिन के बाद क्या हो रहा है कि 10 और पुरुष उसमें आ जा रहे हैं। तो पहले कितना पुरुष थे, 30 ही थे। 10 और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 आ जाएंगे। ठीक है। उनके साथ जुड़ जाते हैं तो शेष कार्य कितना दिन में पूरा होगा, तो पता नहीं, तो उसको मान लेते हैं 1 दिन में पूरा हो जाएगा बस। इसको सॉल्व करिए, आंसर लाइए। तो देखो 30 × 24, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है। आप गुणा करके भी घटा सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी कॉमन लेकर घटा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से घटा, कॉमन क्या है दोनों में, 30 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 24 - 12 बराबर 40 × 1। इसको आप डायरेक्टली गुणा कर भी घटाएंगे तो भी आंसर वही आएगा ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 30 × 12 बराबर यहाँ पर 40 × 1। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 30 × 12 डिवाइड बाई 40। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म। चार से कितना बार में, तीन, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3×3 = 9। ठीक है, तो शेष कार्य कितना दिन में होगा, 9 दिन में। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा कंसेप्ट। तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए ये रहा क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपको 100% कोई एग्जाम आप देते हैं तो उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है। देखो क्या बोला कि ए की दक्षता बी से दोगुनी है। दक्षता मतलब हो गया क्षमता, है ना। तो देखो ए है और बी है। ठीक है, इसका इफिशियंसी दिया हुआ क्षमता, ए की क्षमता बी से दोगुनी है। अगर बी का 1 है तो ये क्या होगा, 2 होगा। मतलब बोल सकते हैं कि एक दिन में ए 2 काम करता है तो एक दिन में ए 1 काम करेगा। इसी को क्षमता बोला जाता है। दोनों साथ मिलकर उस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर लेगा, तो इफिशियंसी दे दिया, दोनों मिलकर काम को कितना दिन में, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला ध्यान रखिए, कुल काम कितना है मेरे को पता होना चाहिए, टोटल वर्क, है ना, या कुल समय बोल सकते हैं, कुल समय। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए भी दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। और दोनों का एफिशिएंसी लेंगे, 2 1 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3, तो 18 दिया कितना हो गया, 54। मतलब टोटल काम अपने को कितना है यहाँ पर, 54 है। ठीक है। तो पूछा है कि बी अकेले इस काम को कितना में कर लेगा, तो बी, ठीक है, टोटल काम कितना था, 54 है, बी को करना है तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 ही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा, 4, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर ए को पूछता कितना दिन में करता तो टोटल काम कितना था, 54, इसको 2 से भागा देते तो कितना आ जाता, 27 आ जाता। ठीक है। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक। जरूर इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा तो वहां से आपको मिल जाएगा। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर एवरेज का है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि छात्रों की औसत संख्या ए है, शिक्षक की औसत आयु कितना है, बी है। छात्रों की संख्या शिक्षकों की संख्या से 45 गुना है। ठीक है। कौन है, छात्र है और कौन है, शिक्षक है। ठीक है। तो छात्रों की जो संख्या, नंबर लिखते हैं, शिक्षक से 45 गुना। अगर मान लेते हैं शिक्षक 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है। और इसका एवरेज दिया हुआ, औसत दिया हुआ दोनों का, छात्रों का औसत कितना है, ए है, और शिक्षक का औसत कितना है, बी है। तो बोला है एक साथ छात्रों और शिक्षक की औसत आयु बताना है। ठीक। तो देखो जब इसको हम गुणा कर लेंगे, एवरेज इंटू नंबर करते तो क्या था, सम मिलता है कि कितना सम होगा, तो यहाँ पर कितना, 45
ए और यहाँ पे क्या होगा 1 बी, ठीक है। तो बोला है दोनों का औसत निकालना ना, छात्रों और शिक्षकों दोनों का आय। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 45 A + B हो जाएगा। 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों का ये सम किसका है, तो दोनों का 45 प्लस एक शिक्षक, तो टोटल कितना हो गया 46। तो यही आ जाएगा शिक्षक प्लस छात्रों का औसत आय। तो देखो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में 45 A + B/46, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, बढ़िया सवाल था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कैसा लग रहा, कोई सुझाव हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, वहां पर लिख दें, मैं उसको जरूर फॉलो करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए। मीन मीडियन मोड, यहाँ पर क्या, माध्यिका निकालना, माध्यिका मतलब मीडियन आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंकड़े दिया हुआ है, इसको मीडियन, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या, जो ये संख्या दिया रहा था उसको अब छोटा से बड़ा क्रम में सजाएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें 2 दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या लिख लिए, 2 लिख दिए। उसके बाद क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा। उसके बाद 18 दिख रहा। ठीक है, उसके बाद 16 दिख रहा। और क्या है, तो यहाँ पर 20 दो बार है। ठीक है, 20 दो बार है। और उसके बाद क्या है, 28। उसके बाद 30। उसके बाद क्या है, 32। उसके बाद 48 है। ठीक है, तो टोटल संख्या काउंट करो, 2 4 6 2 8 2 10। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, देखो मीडियन होता है इनका ठीक बीच में, जैसे इधर से काउंट करो कितना है, 10 है ना टोटल, तो इधर से 5। ठीक है, और इस साइड से 5 यहाँ पर। तो मीडियन जो होगा एकदम जो बीच में होता है वही इसका मीडियन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो जब भी इस तरह का सवाल आ जाए आपको तो क्या करना है कि देखो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़कर हाफ कर देना। तो यहाँ पर 20 + 20 / 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ही आएगा। 40 / 2 20 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20। चलो मैं थोड़ा एग्जाम्पल से एक दो क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको 2 3 4 5 6 दिया हुआ ना, तो अगर इसका मीडियन निकाला तो यहाँ पर क्या है, देखो इसको पहले से ये सजाया हुआ, छोटा से बड़ा क्रम में सजाया हुआ, तो इधर से 2 पकड़ेंगे, इधर से 2 पकड़ेंगे, दोनों का बीच में क्या आ गया 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मीडियन, यहाँ पर मीडियन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यही सवाल 2 3 4 5 6 7 रहता तो इसका मीडियन कहाँ आता, तो इसका मीडियन यहाँ पर आता है ना, क्योंकि इधर से 3 और इधर से 3, तो इसका बीच में क्या है 4 और 5। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखो 10 संख्या था, तो इसलिए इधर से आपको 4 छोड़ देना था, ये वाला। ठीक, आपको इधर से 4 छोड़ देना था, और उधर से भी 4 आपको छोड़ना होगा, जैसे ये वाला, ये 4 और इधर से ये 4, बाकी जो बीच में बचा उन दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये मीडियन क्लियर होगा, अब आप इस तरह क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, और एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पर कोई भी आपका क्वेरी हो, अगर आपका मैथ में कोई डाउट भी है तो आप वहां पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।